नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। एसआईआर से मुकाबले के लिए पश्चिम बंगाल में इस खास रणनीति पर काम कर रही ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से की जा रही एसआईआर प्रक्रिया का जबरदस्त शोर है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। टीएमसी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का सबसे ज्यादा असर मथुआ समुदाय पर हुआ है। मथुआ समुदाय के लोग मूल रूप से बांग्लादेश के हैं और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में रहते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब फ्री मिलेगा तेल, साबुन, नमक और कई सुविधाएं। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नवंबर 2025 से बड़ी खुशखबरी दी है, जिसमें उन्हें अब तेल, साबुन, नमक और कई जरूरी दैनिक उपयोग की चीजें फ्री मिलेंगी। इसके अलावा राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। सरकार ने 7 नए बड़े लाभों की घोषणा की है, जिनमें मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता भी शामिल है। एसआईआर का विरोध तृणमूल के पतन का कारण बनेगा। भाजपा ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर आपत्ति जता रही है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि उन्हें अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की राजनीतिक दुर्गति का सबसे बड़ा कारण विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का अंधा विरोध था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अब बिहार की तरह ही बंगाल में भी वही तस्वीर दोहराई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश भर 100 करोड़ से अधिक किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है कि सभी किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में राहत प्रदान करवाने हेतु कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा किसानों के लिए खरीफ तथा रबी और वाणिज्य बागवानी जैसी फसलों हेतु बीमा की सुविधा प्रदान करवाई जाती है। जिन किसानों की फसलों के बीमा किए जाते हैं तथा आगामी समय में फसलों में कोई नुकसान होता है तो उनके लिए सरकार के द्वारा आकर्षक मुआवजा भी दिया जाता है। मिशन बंगाल, 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों को तैनात करेगी भाजपा। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही भाजपा ने अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। विपक्ष के सत्ता वाले राज्यों की बात करें तो ममता बनर्जी के अभेद्य किले को भाजपा अब तक नहीं भेद पाई है। 2026 में बंगाल के किले को भेदने के लिए भाजपा ने मजबूत रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत भाजपा ने बंगाल के 5 जोन में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देकर अगले 5 महीने के लिए बंगाल के मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों को बंगाल के 5 प्रमुख जोन में तैनात कर दिया है। 26 को 0 कर दूंगा, ममता बनर्जी रसगुल्ला लेकर घर जाएंगी। मुर्शिदाबाद की सभा से शुवेंदु की फिर चुनौती। आज विपक्षी नेता ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने की चुनौती फिर दी। शुवेंदु ने कहा, बिल्कुल मत डरो, मैं शुवेंदु अधिकारी हूं, विपक्षी नेता। मैंने ममता बनर्जी को हराया है, मैं उन्हें 26 तारीख को भवानीपुर में हराऊंगा। इस जिले में तृणमूल कांग्रेस ने राजनीति को धंधा बना दिया है। इस जिले में तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति के बीज बोए हैं। बदले में तृणमूल ने शुवेंदु अधिकारी को 1 लाख वोटों से हराने की चुनौती दी है। केशवपुर में एसआईआर का आतंक, घरों पर ताला। एसआईआर के डर से उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर, बारासात सहित अन्य जिलों के कई इलाकों में हजारों की संख्या में घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस जाते हुए देखा जा रहा है। घरों पर ताले लग गए हैं। कुछ इसी तरह का नजारा डोमजूर और जेबीपुर विधानसभा क्षेत्र से केशवपुर इलाके में है। बांगालपाड़ा के नाम से जाने जाना वाला यह इलाका अब सुनसान हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले 80% लोग बांग्लादेशी हैं और 15 से 20 साल पहले यहां आकर बस गए थे। इनके पास वैध कागजात नहीं है। जल तरंग पहल के तहत नाजिरगंज पहुंचे राज्यपाल, लोगों से की बातचीत। हावड़ा, आमादेर ग्राम आमादेर राज्यपाल कार्यक्रम के तहत जल तरंग पहल की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस हावड़ा पहुंचे। नदी मार्ग से होते हुए वह पहले नाजिरगंज घाट पहुंचे और फिर यहां से वह टोटो पर सवार होकर
वार्ड नंबर 45 के नाजिरगंज इलाके का दौरा किया। यहां राज्यपाल ने लोगों से बातचीत की और उनकी सुविधाओं व असुविधाओं के बारे में जाना। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा कि वे अपने इलाके को बेहतर बनाने के लिए क्या विकास कार्य चाहते हैं। लोगों की समस्याएं को सुनकर उन्होंने समाधान करने का आश्वासन दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में 10 विधेयक लाने की तैयारी में सरकार, देखें लिस्ट। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके लिए कुल 10 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें निजी कंपनियों के लिए असैन्य परमाणु क्षेत्र को खोलने के प्रावधान वाला एक विधेयक भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग और विनियमन को नियंत्रित करने के उद्देश्य लाया जा रहा है। इस सत्र के लिए उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है। कुल 15 कार्य दिवस वाला यह सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा। छात्रों को 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलना शुरू। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? भारत में शिक्षा प्राप्त करना हर युवा का मौलिक अधिकार है, परंतु आर्थिक विपन्नता अक्सर इस अधिकार को सीमित कर देती है। अनगिनत होनहार विद्यार्थी केवल धन के अभाव में अपनी शैक्षणिक यात्रा बीच में ही एक रोक देने को विवश हो जाते हैं। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यापक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना उन परिवारों के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है जहां पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। ईसीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे प्रशासनिक अधिकारी शुभेंदु। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों पर भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई के दिशा निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ईसीआई के दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा कर्मचारी, बांग्ला सहायता केंद्र के अस्थायी कर्मचारी या ऐसे किसी भी कर्मचारी को चल रहे एसआईआर के लिए डेटा एंट्री के काम में शामिल नहीं किया जा सकता। एसआईआर को लेकर घबराएं नहीं, सिद्दीकुल्ला। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विभिन्न जिलों में राजनीतिक हलचल और विवाद जारी है। इसी मुद्दे पर जमीयत उलेमा ए हिंद ने पूर्व मेदिनीपुर के मेचेदा में विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और झाड़ग्राम जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिला नेतृत्व से बातचीत करने पर पता चला है कि एसआईआर प्रक्रिया अधिकांश जगहों पर सुचारू रूप से चल रही है। G20 शिखर सम्मेलन में मोदी ने एआई पर 2 मित्र देशों से हाथ मिलाया। ड्रग्स और आतंकवाद पर भी संदेश। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दोनों मित्र देशों के साथ विशेष तकनीकी सहायता के लिए हाथ मिलाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वैश्विक नशीली दवाओं के व्यापार और आतंकवाद पर भी बात की। उन्होंने अफ्रीकी देशों के विकास के लिए प्रस्ताव भी रखे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। बंगाल में एसआईआर के बीच स्कूलों में काम करने के लिए किया जा रहा मजबूर, शिक्षकों ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल के शिक्षकों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद उन्हें स्कूलों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इससे उन्हें परेशानी हो रही है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है, से हस्तक्षेप करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मृतकों के परिवार को मिलेगा 30 लाख मुआवजा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मृतकों के परिवारों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा उन परिवारों को मिलेगा जिनके सदस्य कुछ विशेष परिस्थितियों में मारे गए। अदालत का यह निर्णय पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया है ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। एसआईआर के नाम पर हर बूथ से 150 से 200 नाम काटने की साजिश। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।
तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बूथ से 150 से 200 मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं और यह एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की साजिश है। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मंत्री अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ भौमिक शामिल थे, ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ को ज्ञापन सौंपकर अपनी चिंता दर्ज कराई। बंगाल में वोट के लिए हिमंत का समझदारी से इस्तेमाल करें। पिछले 2 लोकसभा चुनावों और पिछले विधानसभा चुनावों में वह पश्चिम बंगाल में असम भाजपा की प्रचार टीम के प्रमुख चेहरों में से एक थे। 2019 में वह बंगाल की 5 लोकसभा सीटों और पिछली बार 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार प्रभारी थे। लेकिन पिछले 1 साल में बंगाल, खासकर उत्तर बंगाल में असम से कई घरों में मतदाताओं के पत्र पहुंचे हैं। नतीजतन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के स्टार प्रचारक की चमक फीकी पड़ गई है। बिहार में एसआईआर सिर्फ टेस्ट, असली लक्ष्य बंगाल। योगेंद्र यादव। समाज सेवी एवं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने शनिवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया महज एक टेस्ट केस था, जबकि इसका वास्तविक लागूकरण पश्चिम बंगाल के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट के सामान्य संशोधन की नहीं, बल्कि नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करने की कोशिश है। योगेंद्र यादव ने कहा कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से अपील करते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक नागरिकों के नाम मतदाता सूची से न हटाए जाएं। शेख हसीना को फांसी देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, बीएनपी और इस्लामवादी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कें एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से पट्टी पड़ी हैं। राजधानी के अलावा कई अन्य शहरों में भी शनिवार को भारी प्रदर्शन हुए। दरअसल हजारों लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अब उन्हें देश में लाकर फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कथित हत्याकांड के लिए गत 17 नवंबर को मौत की सजा सुनाई गई थी। आईसीटी ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए यह सजा सुनाई थी। सीजेआई बीआर गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में बने 10 दलित जज ओबीसी से कितने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के करीब 6 महीने के कार्यकाल के दौरान देश के अलग अलग हाईकोर्ट में अनुसूचित जाति एससी वर्ग के 10, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के 11 जज की नियुक्ति की गई। जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाले कोलेजियम को लीड किया। कोलेजियम ने अलग अलग हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सरकार को 129 नामों की सिफारिश की, जिनमें से 93 नामों को मंजूरी दी गई। चांदी में 8,000 रुपये की बड़ी गिरावट, सोना 1,600 रुपये सस्ता। सोना और चांदी की कीमतों में इस साल जिस तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो पिछले कुछ दिनों में इन कीमती धातुओं के दाम उसी रफ्तार से फिसले भी हैं। बीते महज 1 हफ्ते की बात करें तो चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और ये 8,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा गिर गई है। तो वहीं सोने का भाव भी फिसला है और 24 कैरेट गोल्ड रेट 1,648 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम हो गया है।